बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स 101 क्विज नंबर 1 करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये मेरी जर्नी जो सी मैंने आज स्टार्ट की है, इसको हम इंशाल्लाह जिस तरह वक्तन फ़वक्तन वक़्त गुज़रता जाएगा आपके लिए इसको बेहतर करता जाऊँगा। अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, वन रेवोल्यूशन पर मिनट इज अबाउट, वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल है? तो इसका सही जवाब है 0.0524 रेडियंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ बॉडी विल बी इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम इफ, उसने कहा बॉडी क्यों ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में होगी? अगर मतलब उसका बताना है कि क्यों होगी, अगर उसके अंदर जो सी है पावर जीरो होगी, वर्क जीरो होगा, टार्क जीरो होगा या फोर्स जीरो होगी। तो इसका सही जवाब है जब सिग्मा फोर्स इज इक्वल टू जीरो होगी तो तब बॉडी ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फोर्स। ठीक होगा, इसका जवाब इम्पल्स भी नहीं है, वर्क भी नहीं है, टार्क भी नहीं है, तो इसका सही जवाब है फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो आपके क्विज़ेज़ और मिड टर्म में बार-बार रिपीट होता है, इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ कपल प्रोड्यूस, उसने कहा कपल क्या प्रोड्यूस करता है? नो मोशन, लीनियर रोटेशनल मोशन, प्योरली लीनियर मोशन या प्योरली रोटेशनल मोशन। तो सही इसका जवाब है प्योरली रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो बिकॉज़, उसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसका जो वर्क डन और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जीरो है। क्यों? इसका फर्स्ट ऑप्शन है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, द एवरेज फोर्स फॉर ईच रेवोल्यूशन इज जीरो, द डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच रेवोल्यूशन इज जीरो, देयर इज नो फ्रिक्शन। जब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो जब परपेंडिकुलर होगी ना वेलोसिटी के, तब वो उसकी वर्क डन और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों जीरो होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द न्यूटन सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है? तो इसको आपने इसी तरह याद करना है कि न्यूटन सेकंड लीनियर मोमेंटम का यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सेलरेशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्सेलरेशन के हिसाब से गलत है? राइडिंग योर बाइक फास्टर व्हेन योर हेड डाउन अ हिल, नेक्स्ट है स्लोइंग योर बाइक राइड सो यू कैन मेक इट अप अ हिल, stopping your bike at an intersection, riding your bike straight down the street at a constant speed। इसका सही जवाब है डी वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो सी है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी आपको बताता चलूं, वेक्टर वो होता है जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी जाती हैं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है वेलोसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पार्टिकल हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग whose other end is attached to a fixed point C move in a circle on a horizontal frictionless surface if the is cut the angular momentum of the particle about the C। तो इसका सही जवाब है does not change। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which of the following has the smallest a moment of inertia about the central axis if all have equal masses and radii? ठीक हो गया, इसका सही जवाब है स्फीयर। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, two skaters toss a basketball back and forth on frictionless ice, which is the following does not change? ठीक हो गया, इसका पहला ऑप्शन है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ skaters एंड द बास्केटबॉल। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल skater, द मोमेंटम ऑफ द बास्केटबॉल, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वन skater एंड द बास्केटबॉल। इसका फर्स्ट वाला सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, a force of 100 Newton act on a body for 5 seconds, what will be change in momentum? उसने कहा अगर हम 100 न्यूटन जो सी फोर्स है ना एक बॉडी के ऊपर अप्लाई करें 5 सेकंड के लिए, उसके अंदर क्या चेंज आएंगी? तो इसका सही जवाब है 500 न्यूटन, मतलब उसके जो सी उसके अंदर चेंज आएगा 500 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट हमसे यूज है फोर्स। फोर्स फोर्स की डेफिनेशन पूछी गई है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क, equal the negative and integral of the potential energy function। Next equal the time rate of change of momentum। force is the ability to do work। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। when a spring is compressed or stretched, the potential energy of the spring increase decrease या become zero stay constant। तो इसका सही जवाब है increase। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पर सेकंड रेफर
टू द डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक हो गया, इसका सही जवाब है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो एट अ पॉइंट वेयर कह रहे हो किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन पॉइंट है कहाँ जीरो होगा। तो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, the instantaneous velocity is not zero but changing, the instantaneous velocity is zero but changing, the average velocity is zero। तो इसका सही जवाब है the instantaneous velocity is zero but changing। नेक्स्ट एमसीक्यूज है the work done by gravity during the descent of a projectile। तो इसका सही जवाब है is positive, is negative या depend for its sign on the direction of y axis is zero। तो इसका सही जवाब है is negative। ने तो इसके अगर आपको मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि प्रोजेक्टाइल का किस तरह इसका साइन नेगेटिव होता है। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आए तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। जब नीचे से मतलब अर्थ से कोई चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक होगा, ग्रेविटी के जो अपोज़िट चीज़ होगी उसके ऊपर नेगेटिव साइन होगा, जो ग्रेविटी की तरफ चीज़ आ रही होगी उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा। इसका आपने कॉन्सेप्ट आपने आई थिंक 9th-10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी आया हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मास डिपेंड ऑन ग्रेविटी, वेट डज नॉट, वेट इज अ फोर्स, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, heavier object weight more than light object, gravity is necessary to measure both weight and mass। इसका सही जवाब है weight is a force, mass is measure of inertia। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, उसने कहा लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, टाइम का, एक्सेलरेशन का। तो इसका सही जवाब है डिस्टेंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बार बार आपके क्विजेज में रिपीट होता है, इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, कलर, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, साउंड। कलर भी नहीं है फिजिकल क्वांटिटी हो सकती, जो म्यूजिक है वो भी नहीं हो सकता, साउंड भी नहीं हो सकता, तो लेंथ, तो लेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट if the force acting on a body is double then the acceleration become double। ठीक हो गया, हाफ भी नहीं होगी, फोर्थ भी नहीं होगी, कांस्टेंट भी नहीं होगी। जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन मतलब फोर्स डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्योंकि उसके ऊपर जो सी है ना एक्सेलरेशन है वो भी डबल हो जाएगा। if a gymnasium sitting on a stool which his arm stretch lower his arm, the angular speed decrease, the angular speed increase becomes zero remain same। तो इसका सही जवाब है द एंगुलर स्पीड डिक्रीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है फोर्स इज अ, उसने कहा फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, यूनिवर्सल क्वांटिटी है। तो इसका सही जवाब है फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट, जो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है वो क्या इंप्लाइज करती है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा फोर्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सही जवाब है सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मिड टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ स्फीयर ऑफ मूवमेंट ऑफ inertia one rule down an inclined plane without spelling the ratio of the gravitational kinetic energy to the translational kinetic energy is nearly। तो इसका सही जवाब है 2/5। 5/2 नहीं है, 2/5। ये आपको इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह तैयार करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो सी है उसकी वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल होती है। तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, आपके क्विज़ेस के हिसाब से, फाइनल टर्म के हिसाब से और मिड टर्म के हिसाब से हर बच्चे को ये एमसीक्यूज तो लाजमी आता होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन इलास्टिक लाइन इज वन इन विच, उसने कहा इलास्टिक क्लयन क्या के बीच क्या होता है, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर बोथ कंजर्व्ड, टोटल मास इज नॉट कंजर्व्ड बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका सही जवाब है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर बोथ कंजर्व्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अच्छा हमारे एमसीक्यूज यहीं खत्म हो जाते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, इंशाल्लाह मिलती हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।